हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से जो हम निफ्टी 50 की रेंज दे रहे हैं, निफ्टी 50 उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है और उसी रेंज में, दी गई रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जो कि ऊपरी स्तर हमने रेजिस्टेंस का दिया था वो 24,500 का, और नीचे की ओर 24,100 का जो हमने दिया था लेवल, बाजार पिछले कुछ दिनों से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, कंसोलिडेट कर रहा है इसका मतलब बाजार बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। किसी भी एक डायरेक्शन में बाजार कोई एक बड़ा मूव देगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या फिर सपोर्ट को ब्रेक करे। तो जो आज निफ्टी 50 की हमें क्लोजिंग मिली है, वो क्लोजिंग हमें मिली है 24,139 के लेवल पे, और बाजार ने जो आज लो बनाया है 24,116 का, जो कि सपोर्ट लेवल हम पिछले कई दिनों से दे रहे हैं 24,100 के बेहद नज़दीक है। बाजार ने सवेरे से ही कोई रिकवरी का मूड नहीं दिया, मूड माहौल था नहीं रिकवरी का, वैश्विक संकेतों के चलते, और कुछ HDFC में भी गिरावट गहराई, उसके चलते निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों में ही गिरावट देखने को मिली। और बाजार का जो हाई था वो आज का 24,360 का था, वहाँ से ये हमें गिरावट देखने को मिली। तो पिछली वीडियोस में हम जो भी लेवल दे रहे हैं, बाजार उसी के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। अब आगे क्या मूव है, किन मूव के लिए प्ले करना चाहिए। अभी अमेरिका से भी कुछ खबर ऐसी आ रही है कि ईरान जो है वो इज़राइल के ऊपर बड़ी सैन्य कार्रवाई करने को तैयार है। अगले 48 घंटे में कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई ईरान इज़राइल के ऊपर कर सकता है। तो वैश्विक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है गहराती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिका इज़राइल के साथ है और चाइना ईरान के साथ। तो कहीं ना कहीं इस मामले को ऐसे भी देखा जा रहा है कि दो बड़ी महाशक्ति अमेरिका और चाइना, ये इज़राइल और ईरान के चक्कर में अपने स्वार्थ सिद्ध भी करने का इनका उद्देश्य हो सकता है, एक दूसरे को डिफीट करने का, कि लड़े अमेरिका चाइना और मुद्दा बनाया जाए इज़राइल और ईरान को। खैर, विश्व युद्ध के तो अभी संकेत है नहीं और ना होना चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि अमेरिका में अभी चुनाव भी हैं आगामी कुछ महीनों में, वहाँ पे चुनाव होने अक्टूबर के महीने में शायद। तो अमेरिका इतना बड़ा रिस्क ना भी ले, परंतु जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है, और आज सपोर्ट लेवल के नज़दीक बाजार खुले हैं। कल देखना अहम होगा ओपनिंग, यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है निफ्टी 50 की, यदि कल गैप डाउन ओपनिंग निफ्टी 50 की हो और 24,100 के लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करे 15-20 मिनट 30 मिनट, अगर मिनिमम 15 मिनट, अगर वो 24,100 के नीचे कैंडल ट्रेड करना शुरू कर देती है, तब अगले ट्रेडिंग के लिए क्या लेवल हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। 24,100 का लेवल अगर ये तोड़े तो अगला टारगेट हमारा हो सकता है 23,923 के बाद फिर गिरावट और गहरानी शुरू हो सकती है, जो ले जाएगा निफ्टी 50 को 23,625 के स्तर पर, और फिर उसके बाद 23,220 के स्तर पर भी देखने को मिल सकते हैं। 23,220 अब यदि टूटता है, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट है बाजार के लिए, अगर ये टूट जाएगा तो कहीं ना कहीं गिरावट गहराती चली जाएगी और इलेक्शन डे का लो 21,200 का भी हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए जो ट्रेडिंग रेंज है हमारी, यदि कल गैप डाउन ओपनिंग होती है तो निफ्टी 50 का अगला लेवल 23,923 और फिर 23,625 तक के हमें इंट्राडे में भी देखने को मिल सकते हैं। 23,923 और 23,625 तक के डिपेंड्स करता है कि डाउ जोन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, डाउ जोन का क्या रिएक्शन रहता है रात को बाज़ार में, और गिफ्ट निफ्टी किस हिसाब से जो है ग्लोबल संकेतों के चलते रिएक्ट करता है, उससे निर्णय ये होगा कि गैप डाउन ओपनिंग होती है
तो बाज़ार में कितनी गिरावट गहराएगी। अन्यथा अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होता है और इससे ऊपर ही ट्रेड करता है तो फिर कंसोलिडेशन की रेंज हमारी है ही 24,100 से 24,500। ये 400 पॉइंट की रेंज जो है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ आए बाज़ार तो प्रॉफिट बुक करें, शॉर्ट करें, और नीचे की तरफ बाज़ार आए तो ऊपर की तरफ ले सकते हैं रिस्की ट्रेडर यदि हैं। अन्यथा नो ट्रेड जोन अभी बना हुआ है। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग छोटी क्वांटिटी से करें और अपना स्मॉल प्रॉफिट लॉस बुक करते रहें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो में। नमस्कार।